बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर चैनल कुक विद मलाइका। तो क्या हाल चाल है आप सबके। तो आज आपकी खिदमत में हाजिर हूँ चिकन की एक और लजीज रेसिपी लेकर, जो बहुत ही आसान और खुशबूदार बनकर तैयार होता है। और ये जो चिकन का सालन है ना, इतना लजीज बनकर तैयार होता है, मैं आपको दावे के साथ कहती हूँ, अगर आप अपने मेहमानों को बनाकर खिलाएंगे वो जरूर आपसे इसकी रेसिपी पूछेंगे। तो वीडियो को स्किप किए बगैर जरूर मुकम्मल देखिएगा। तो फिर देर किस बात की है, तो चलें इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो कुकिंग पॉट में हम आधा कप कुकिंग ऑयल डाल देंगे और हमें कुछ खड़ा गरम मसाला चाहिए होगा। हाफ टी स्पून साबित काली मिर्चें, 3 टुकड़े दालचीनी के, 4 हरी इलायचियाँ, 6 अदद लौंगे, 1 टीस्पून सफ़ेद साबित ज़ीरा, 3 बड़ी इलायचियाँ। इन सब खड़े मसालों को हम तेल में शामिल करेंगे। इन तमाम चीज़ों को आधे मिनट के लिए हमने पका लेना है और मसालों को हमने कड़कने देना है, ताकि इन सब मसालों का अच्छा सा जो फ्लेवर है ऑयल में रिलीज़ हो जाए। बहुत ही जो अच्छी सी ना खुशबू आना शुरू हो चुकी है। और अब हमने क्या करना है कि प्याज शामिल करने हैं। प्याजों को हमने चॉपराइज कर लिया है, मशीन में डालकर अच्छे से बारीक सा पीस लिया है इसको। इससे जो ग्रेवी बहुत ही अच्छी तैयार होगी। अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर लेना है और प्याज जो है उनको हमने पकाना है इतनी देर, ताकि इनका जो कलर है वो चेंज हो जाए, अच्छे से ब्राउन हो जाए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जो प्याज है हमारे अच्छे से ब्राउन हो चुके। हमने बहुत ज़्यादा इनको डार्क नहीं किया और आप इनका कलर देखें, बस इतने ही हम ब्राउन करेंगे। ठीक है, तो अब हम इसमें शामिल करेंगे पिसा हुआ लहसुन और अदरक का पेस्ट, जो हमारे पास 1 टेबल स्पून भरकर है। लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करने के बाद अब हम 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे, ताकि थोड़ी बुनाई हो जाए और कच्चापन ख़त्म हो जाए इसका। और अब शामिल कर लेंगे टमाटर। जो टमाटर है उनको भी मैंने बारीक सा पीस लिया है। जो हमारे पास तकरीबन 2 छोटे साइज के टमाटर थे उनको शामिल कर लिया। 2 मिनट के लिए हमने मसाले को भून लेना है। टमाटर जो शामिल किए हैं इनकी थोड़ी सारी बुनाई कर लेंगे। ठीक है, ज़्यादा नहीं पकाएंगे क्योंकि हमने अभी खुश्क मसाले शामिल करने हैं। तो चलिए शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून भरकर सोल्ट, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून देगी लाल मिर्चें, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1.5 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर। इन सब मसालों को हमने शामिल कर दिया है, साथ ही थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दिया है। अच्छे से मिक्स करेंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पर हमने थोड़ा मसाले को भून लेना है। तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से मिर्चें और जो सॉल्ट है वो शामिल कर सकते हैं, ज़्यादा कम आप कर सकते हैं। तो मैंने जो है आधा किलो जो है चिकन, उसके हिसाब से मसाले जो हैं शामिल किए हैं। तकरीबन 8 से 10 मिनट का टाइम लगता है। तो मसाले की जो है ना बहुत ही अच्छे तरीके से बुनाई हो जाती है। अगर आपको लगे कि मसाला चिपक रहा है तो थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आप भूनते जाइएगा। और आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे से जो है ना मसाला भुन चुका है। ऑयल जो है मसाले के ऊपर नज़र आ रहा है। तो अब हमने क्या करना है, हीट को थोड़ा स्लो कर देना है। इस स्टेज पर हम शामिल कर लेंगे चिकन को मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है, और जो तकरीबन हमारे पास ½ kg है। तो मिक्स चिकन लिया है, आप चाहें तो बोनलेस भी ले सकते हैं। और इस चिकन को हम मसाले में शामिल कर लेंगे और अच्छे से हमने मिक्स करना है। चिकन को शामिल करने के बाद हमें और जो है तकरीबन 10 से 12 मिनट लगेंगे। और चिकन को हम उसके अपने ही पानी में भून लेंगे, क्योंकि जब हम चिकन शामिल करते हैं तो जो चिकन है वो अपना पानी भी थोड़ा जो ना छोड़ता है। तो बहुत अच्छे तरीके से हमने बुनाई करनी है। जितनी अच्छी चिकन की बुनाई होगी उतना ही लजीज जो है ना आपका चिकन का सालन बनकर तैयार होगा। इतना हमने भूनना है कि जो ऑयल है वो चिकन के ऊपर तैरना शुरू हो जाए या ऊपर आ जाए। ठीक है ना, तो देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे से हमारा चिकन भुन चुका है। तो हमने अब इसमें पानी शामिल करना है। पानी हम इसमें इतना शामिल करेंगे जितनी हमें इसकी ग्रेवी चाहिए। तो आधा जो चिकन है हमारा भूनते भूनते गल चुका है। तो आपने अपने जो पसंद के मुताबिक पानी शामिल करना है कि आपको कितना शोरबा पसंद है, या कितना पतला या गाढ़ा आप रखना चाहते हैं शोरबे को। ठीक है, और साथ ही हमने हीट को भी हाई कर देना है, ताकि जल्दी से पानी में बॉयल आना शुरू हो जाए। और बाद में हम हीट है उसको दरमियाना कर देंगे, मीडियम कर देंगे। तो मुझे जो थोड़ा पानी कम लग रहा है तो मैं थोड़ा सा पानी इसमें और शामिल करने लगी हूँ। तो तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए हम कवर करके चिकन को पकने देते हैं। तो चलिए चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है, और जो चिकन है हमारा बहुत ही अच्छे तरीके से तकरीबन पक चुका है। और आप इसका शोरबा देखें, हमें इसमें इतना ही शोरबा चाहिए था। और साथ ही हम कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया डाल देंगे और कटी हुई हरी मिर्चें भी शामिल कर लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप शोरबे की थिकनेस देखें, माशाल्लाह बहुत ही अच्छी सी इसकी ग्रेवी बनकर तैयार हुई है। और जो चिकन है वो भी बहुत ही अच्छे से गल चुका है मुकम्मल तौर पर। अब हमने क्या करना है, कवर कर देना है
1 से 2 मिनट के लिए कवर करके छोड़ देंगे और हीट को हमने बंद कर देना है, क्योंकि चिकन हमारा बहुत ही बेहतरीन गला हुआ है। तो उसके बाद हम दिखाते हैं डिश आउट करके। तो लीजिए, बहुत ही ज़्यादा जायकेदार किस्म का हमारा सालन बनकर तैयार हुआ है। बहुत ही टेस्टफुल, बहुत ही खुशबूदार, बहुत ही अच्छा सा इसका जो है ना अरोमा हमारे पूरे किचन में, पूरे घर में फैला हुआ है। आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, यकीन करें आपको बहुत ही मज़ा आएगा। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही शानदार, बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुआ है। आप इसको बॉयल राइस के साथ भी खा सकते हैं, नान के साथ तो बहुत ही मज़ा आएगा, घर की बनी चपाती के साथ। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो ज़रूर इसको लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक अल्लाह हाफिज़।